नमस्कार। अब हम बात करेंगे स्मृति की। स्मृति क्या है? स्मृति कितने प्रकार की होती है? और स्मृति किस प्रकार से उसका पूरा प्रोसेसिंग या जो उसकी क्रिया प्रणाली है, वह कैसी होती है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि स्मृति के बारे में आप जानते हैं कि हम जो भी चीज़ें याद करते हैं, अर्थात जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, विस्मृत हैं, अवचेतन मन में हैं, हम उनको चेतना में लाते हैं। हम उनको प्रत्यास्मरण करते हैं, उसको बता पाते हैं, एक क्रियाशील रूप में ले आ पाते हैं, एक क्रियाशील प्रतिरूप आप कह सकते हैं, यह स्मृति होती है। ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको भिन्न-भिन्न तरीके से इसकी व्याख्या की है और इसके चरण जो है अगर हम संश्लेषण करके देखें तो इसका जो चरण है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बाँटा गया है। आपका पहला चरण है अधिगम, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनःस्मरण और चौथा जो आपका चरण है वह आपकी है पहचान। अर्थात हम क्या करते हैं कि अधिगम करते हैं या आप कह सकते हैं इनपुट होता है हमारे माइंड में कोई चीज़ और हमको वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी है। हम उसको फिर उसको धारण करते हैं और मतलब उस ज्ञान का संचय करते हैं अपने मस्तिष्क में। उसके बाद जब हमको स्मृति की बात आती है, जैसे कोई पूछ रहा है या हमको उस चीज़ की उस ज्ञान की ज़रूरत है, तब उसको रिकॉल करते हैं, पुनःस्मरण उसका करते हैं। और यदि हमने उसको सही-सही एकदम व्यवस्थित रूप से जैसा पूर्ववत हमने सीखा था या धारण किया था, वैसा ही अगर हम उसकी पहचान कर लेते हैं, तो यही हमारी स्मृति है। तो अगर इसके चरण को देखें तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब से हम संप्रेषण पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंडर होता है और वो मतलब मैसेज सेंड करता है, फिर इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर स्मृति का भी चरण है। बस इसका बाह्य कुछ नहीं, अगर हम नहीं भी बोले तब भी हम अगर हमें कुछ याद आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको अभिव्यक्त करें। तो मैक्सिमम ये मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो प्रभावित करने वाले कारक है वो बाह्य भी होते हैं। अब बात करते हैं स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न भिन्न इसकी कैटेगरीज हम बांट सकते हैं। ज्यादातर जो बांटा जाता है वह यह कैटेगरी है आपकी संवेदी स्मृति, लघु या अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। इन 3 भागों में बांटने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण है, क्योंकि हम जो भी चीजें अपनी मस्तिष्क में मतलब जो भी होता है, जो भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमें सूचना मिलती है या जो भी हम अधिगम करते हैं, वह हमारी ज्ञानेंद्रियों से या आप कह सकते हैं हमारी इंद्रियों से हमको मिलती है। चाहे वो दृश्य इंद्रिय हो, श्रवेंद्रिय हो, स्वादेंद्रिय हो, गति इंद्रिय हो, या आप किसी भी प्रकार से आप उसको इंटर करने का कोई ना कोई साधन आपके पास होता है। ज्यादातर हम दृश्य इंद्रिय का इसमें प्रयोग करते हैं कि हमने जो देखा है। फिर हम श्रव इंद्रिय का भी प्रयोग करते हैं कि हाँ, हमने हमें किसी ने कोई चीज बताई। और हाँ, हम गतिक इंद्रिय कोई चीज छू के कि हाँ, जैसे इस चीज की प्रकृति ऐसी होती है, हमने छुआ है, उससे हमारे मेंटल जो प्रोसेसिंग है उसमें ये पता चला कि ये चीज ऐसी होती है। तो मतलब एक कह सकते हैं कि इसमें संवेदना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवेदना अर्थात जो हम इंद्रियों द्वारा सूचना अपने मस्तिष्क में एक ऊर्जा रूप में ग्रहण करते हैं। किसी चीज के प्रति हम क्या होते हैं कि अटेंशन में आ जाते हैं। तो ये आपकी पहली प्रकार की होती है। इसमें भी 2 प्रकार के आपकी संवेदी स्मृति होती है। वह है प्रतिमा स्मृति और दूसरा है प्रतिध्वनि स्मृति। प्रतिमा को आप चित्र संबंधी या मतलब एक दृश्य संबंधी किसी मूर्त आप कह सकते हो, मतलब मूर्त स्मृति जिसकी जो आपने एक आकृति बना ली है किसी चीज की, एक संरचना बना ली अपने दिमाग में, उस चीज को यहाँ पर आपकी प्रतिमा स्मृति कहते हैं। प्रतिध्वनि स्मृति जो होती है ये आपकी जो भाषाई स्मृति है उससे संबंधित होती है। जो भी चीजें आप ग्रहण करते हैं किसी चीज का मतलब आप कह सकते हैं कोई तरंग है ध्वनि की, कोई शब्द है, उसको जो ग्रहण करते हैं उसकी जो स्मृति होती है वह आपकी भाषाई स्मृति होती है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। दूसरा आपका
जो है यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये हमारी चीज़ें बस एंटर कर रही हैं, ये हमारी स्मृति बनी नहीं पूरी, या एक जैसे मतलब कह सकते हैं कुछ समय के लिए बनी और बहुत ही शॉर्ट टर्म, सेकंड के भी कम टाइम में, और इसका हमारे अवचेतन मन में अक्सर चली जाती हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिकॉल करके अपनी चेतना में लाते हैं। दूसरी आपकी लघुकालिक या अल्पकालिक स्मृति होती है। इस स्मृति में इस स्मृति को प्राथमिक स्मृति भी कहते हैं। इस स्मृति को एक तरह से आप कह सकते हैं प्रक्रियात्मक स्मृति है, जो आपके शॉर्ट टर्म जो आपकी मेमोरी होती है वो कुछ समय के लिए आपके मस्तिष्क में क्रियाशील होती है, और उसकी के बेस पे आप उसको लॉन्ग टर्म, मतलब आप उसको लॉन्ग टर्म करने के लिए उसका अभ्यास करते हो, या कोई चीज़ आपके दिमाग, कहते हमारे दिमाग में एकदम स्थापित हो गई या बैठ गई है, तो वो चीज आपकी जब स्टार्ट होती है तो वो एक अल्पकालिक स्मृति के रूप में होती है। इसके बाद आपकी दीर्घकालिक स्मृति होती है, लेकिन ये गौण होती है। अक्सर जैसे जो हमारी अल्पकालिक स्मृति है, जैसे हमने तुरंत तुरंत को याद किया, थोड़ी देर याद रहा और 2 दिन में 4 दिन में भूल गए, तो ज्यादातर हम जो क्रियाशील जब तक रहते हैं तब तक उस टाइम, वो टाइम ड्यूरेशन इसका होता है। लेकिन कुछ चीजें हम जैसे बचपन में पहाड़े याद करते हैं और हमको बड़े होने तक याद रहता है, तो कुछ चीजें जैसे जो दीर्घकालिक है, इसमें आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, और ये कभी कभी अवचेतन मन में भी चला जाता है, और जब हम इसको रिकॉल करते हैं और इसका मतलब एक तरह से हम प्रोसेसिंग में लाते हैं स्मृति के, तो ये हमारी स्मृति एक फिर से मतलब तुरंत एक्टिव हो जाती है, और हम इसको बता पाते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग हैं, घोषणात्मक और अघोषणात्मक। घोषणात्मक स्मृति जो होती है, आप डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव कह सकते हैं इसको। तो घोषणात्मक में जो स्पष्ट हमारी स्मृतियां हैं वो हमारी घोषणात्मक स्मृति होती है। एकदम एक्यूरेसी इसमें हो, एग्जैक्टनेस हो, आप कह सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर जिस चीज को कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है, तो यहाँ पे वो आपकी घोषणात्मक है। लेकिन जो अघोषणात्मक है वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक स्मृति होती है। यह दीर्घकालिक स्मृति होती है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको रिकॉल करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि वो चीज हमारी क्या लंबे टाइम तक रहती है, और लंबे टाइम तक रहने के कारण जब हम उसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया में लाते हैं तो वो स्मृति ज्यादा स्थायी रूप से कार्य करने लगती है। अन्य इसके अगर हम देखें कि प्रकार, अगर स्मृतियों की देखें तो एक आख्यान स्मृति होती है। जैसे आख्यान मतलब कोई घटना है आपके दिमाग में, तो उस प्रकार की स्मृतियां जैसे घटना रूप में है, कोई कहानी रूप में है, तो वो सारी स्मृतियां आपकी आख्यान स्मृति के रूप अंतर्गत आती है। दूसरा और प्रकार है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय आपकी स्मृतियां। सक्रिय स्मृति जो आपके चेतन मन में अवस्था में है उसकी बात कही है, और निष्क्रिय वो अचेतन है, लेकिन हाँ आवश्यकता पड़ने में उस पर भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। अगला जो कैटेगराइज किया है, तार्किक और रिटर्न। तर्कपूर्ण जो स्मृति होती है जिसमें हमको उसकी प्रोसेसिंग पता हो, प्रक्रिया पता हो कि ये चीज कैसे होती है, वो तार्किक स्मृति होती है। लेकिन जो रिटर्न स्मृति होती है वो हम बार बार लर्न करते 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 उसको बस रट लेते हैं, और अगर बीच का भी कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो अगर हमको नहीं याद आया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हाँ, जिनकी मेमोरी जो ज़्यादा उसको मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग जिसका मेमोरी है वो रिटर्न पे कार्य कर लेते हैं। लेकिन इसको मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं सराहा जाता है, क्योंकि रिटर्न जो भी स्तर है वो एकदम निचला स्तर माना जाता है। इसके बाद आपकी जो स्मृति है स्थायी और अस्थायी। कुछ चीजें क्या होती हैं, होती रहती हैं, और कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ आपकी स्मृति होती हैं जो हमेशा स्थायी होती है। मतलब आप उसको, आपको ऐसा भी कहते हैं ना, यूजफुलनेस के अनुरूप भी हम दिमाग में वही चीजें रखते हैं जो हमको जरूरत है। अब जैसे कोई
आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, तो वो उस चीज़ को जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके हर कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको रेगुलर वे में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो स्थायी और अस्थायी स्मृति है, कभी-कभी हमारी टेंडेंसी पे, हमारी रुचियों पे भी यह कार्य करती है। जिसमें रुचि ज़्यादा होती है, हम उसको स्थायी रूप में स्मृति में रूप में रखते हैं और अन्य को अस्थायी रूप में रखते हैं। अगला है जो आपका यहाँ पर प्रक्रियात्मक व क्रियाशील। क्रियाशील मतलब क्रियाशील, अगर सिर्फ बोले, क्रियाशील अलग से है। क्रियाशील स्मृति वह स्मृति होती है जो थोड़े समय के लिए होती है, मतलब कुछ हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक्टिव आपकी जो स्मृतियां होती है उसको क्रियाशील स्मृति कहते हैं। और प्रक्रियात्मक जो स्मृति होती है, आपने यहाँ भी देखा है, तो वह आपकी धनग्रामीय, केंद्रीय कार्यपालक और दृष्टि स्थानिक होती है। तो यहाँ पर आप मतलब संवेदना से भी इसको जोड़ सकते हैं कि आपके मतलब जो ध्वनिगामक है, आपकी दृष्टि स्थानिक है, और जो केंद्रीय कार्यपालक है, मतलब ओवरऑल मोटर जो आपकी कौशल है। तो मुख्य रूप से आप अगर सबका निचोड़ देखें तो इन सारे चीजों को भी इन 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो ज्यादातर हमें यही 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। अब बात करें कि हम स्मृति को अपने मस्तिष्क में कैसे बनाए रखते हैं और कैसे ये स्टार्ट होती है। 2 चीजें हैं, ध्यान देना है। एक तो आपका कैसे स्मृति बनती है, और दूसरा स्मृति को कैसे हमेशा बनाए रखा जा सकता है। तो जो प्रोसेस है आपका स्मृति के चरण का, तो उसमें आपका पहला स्तर है अधिगम, अर्थात हम कोई चीज सीखते हैं या सूचना को ग्रहण करते हैं। दूसरा है धारणा या संचय, मतलब हम उस चीज को अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, उस सूचना का संचय करते हैं, जैसे जो नेसेसरी होती है। जैसे हर चीज, अब सूचना एक आप कह सकते हैं, सूचना अकेले तो कोई मिलती नहीं, सूचनाओं का पैकेट होता है, तो हम वही वही सूचना जो है धारण करते हैं जो हमारे रिलेवेंस होती है। तो वो चीज यहाँ पे है। तीसरा है आपका रिकॉल या पुनर्स्मरण। फिर हम उसको क्या करते हैं, और जब हमको पता है कि स्मृति बन गई, जैसे पहली बार कोई अधिगम किया तो क्या हुआ, हमारे मस्तिष्क में वो स्मृति रूप में बन गई है, मतलब स्मृति के प्रोसेसिंग में आ गई है, तो हम उसको अधिगम करते हैं, उसका संचय करते हैं, मतलब मस्तिष्क तक का काम हो गया। अब जब हम उसको मेमोरी रूप में मतलब उसका संरचना देखें, तो फिर पुनः स्मरण करते हैं, मतलब हमें याद है कि नहीं है, स्मृति है कि नहीं है, ये तो देखना जरूरी है। तो हम उसको रिकॉल करते हैं, मतलब पुनः स्मरण करते हैं कि वह चीज क्या थी यहाँ पर, जो उसका ओरिजिन था। और यदि हम उसकी पहचान कर लेते थे कि हाँ, हमने यही चीज पढ़ी थी या हमने यही चीज किया था, तो हमारी मानी जाती है कि ये स्मृति बनी है। अगर हम रिकॉल नहीं कर पाते तो हमारी स्मृति नहीं बने, हम फिर से उसका अभ्यास करते हैं और फिर से उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं। जो स्मृति की धारणा का परीक्षण अगर किया जाए कि आपकी स्मृति बनी है कि नहीं बनी है, तो वह चीज यहाँ से फिर से शुरू होती है कि आपने कोई चीज सीखी थी, धारणा, लेकिन अगर वो विस्मृत हो गई, मतलब भूल गई, तो फिर हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हम उसका फिर से पुनर्स्मरण करते हैं, पहचान करते हैं, यहाँ तक अगर हमको वो भूल गया है तो हम फिर पुनः अधिगम करते हैं और पुनर्निर्माण अर्थात स्मृति का पुनर्संरचना बनाते हैं। तो मेन आपका प्रोसेस ये है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ तक में आपकी स्मृति पूर्णतः नहीं बनी, तो हम फिर इसके बाद फिर पुनः अधिगम करेंगे और पुनर्निर्माण करेंगे स्मृति का। अगर स्मृति की धारणा की विधियों की बात की जाए, तो धारणा की विधि बहुत सारी, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि गिन भी नहीं सकते। लेकिन जो मुख्य मुख्य है, जो थोड़ी डिफरेंट है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। जैसे आपकी सश्वर धारणा है, इसमें क्या करते हैं, आप उच्चारण करते हैं, उस चीज को रिपीट करते हैं, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं, मीन्स आप सश्वर रूप से उसको स्मृति को धारण करते हैं। पूर्ण रूप, आप इसको कह सकते हैं कि वूल एंड पार्ट मेथड है ये। उसमें क्या कहते हैं, आप पहले उसके पूर्ण को पूरा देखते हैं, संपूर्ण संरचना को, फिर उसको विश्लेषित करके उसके अंशों का अध्ययन करते हैं, तब वो आपकी स्मृति बन जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका
या एक तरह से आप कह सकते हैं कि निगमन विधि के अंतर्गत भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी विधि है आगमन विधि से निगमन, जो आपकी शिक्षण विधियां जैसे यहाँ पे क्योंकि अधिगम है तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, उन सबको भी एक तरह से आप स्मृति में देख सकते हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो इसके हैं उसकी बात करेंगे। स्थानिक अस्थानिक विधि है, आप स्पेस दे के एक बार तब तक स्पेस दे के पढ़ाते हो जब तक उसकी स्मृति नहीं बन जाती, मतलब उसको में गैपिंग करते हो, और जैसे स्मृति बन जाती है फिर आप मतलब स्पेसिंग देना, गैप देना बंद कर देते हो। उसके बाद है आपकी सक्रिय निष्क्रिय विधि, ये भी बहुत अच्छी विधि है। संबद्धता विधि, किसी चीज से कोरिलेशन आप देख करके देखते हो, जैसे कोई चीज पढ़ते हैं तो नहीं याद होता, लेकिन अगर एग्जाम्पल के थ्रू उसको कोरिलेट करते हैं तो हमको याद हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी विधि है। और एक आप रटंत विधि तो जानते ही है, रटंत में हम अपने बार बार अभ्यास करते हैं और उस चीज को बाहर एक चित्र रूप में छाप लेते हैं दिमाग में कि मतलब हमको ये चीज ऐसी ही है, हमको इसको रट लेना। अगर जो स्मृति में त्रुटि होती है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखना है बस हमको, बाकी तो त्रुटियां तो बहुत होती है कि कैसे आप बनाते हो, आपकी प्रोसेसिंग सही है कि नहीं सही है, आपका मेथड सही है कि नहीं सही है। लेकिन जो मुख्य आपकी त्रुटियां होती हैं स्मृति बनने में उसकी बात करें तो आपकी ब्लॉकिंग अगर हो गई सीखने में, कोई चीज नॉलेज गैप हो गया तो भी आपकी स्मृतियां ढंग से नहीं हुई। तो कोई चीज ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, बीच का टर्म आप उसको पूरी तरह समझ ही नहीं पाए, मतलब आपको अधिगम अच्छे से नहीं हुआ तो आपकी स्मृति अच्छे से नहीं बनेगी। हस्तक्षेपी जो आपके एरर्स होते हैं, मतलब अगर कोई आप वो चीज जो चीज या लर्न कर रहे हो उसमें कोई बाहर हस्तक्षेप कोई करे या कोई चर करे तो भी आपकी स्मृति में त्रुटि आ सकती है। झूठी स्मृति, अगर आपको फॉल्स मेमोरी नॉलेज दी जाए तो फिर आपकी जो स्मृति बनेगी वो गलत ही बनेगी। जैसे कभी कभी बुक्स में आपको कहीं पे मिसप्रिंट हो जाता है या कोई चीज होता है तो हम उसको याद कर लेते हैं और जब एग्जाम होता है या कोई पूछता है तो हम उसको बता देते हैं, लेकिन उसमें क्या है गड़बड़ यही है कि वो इंफॉर्मेशन ही फॉल्स होती है। जैसे पूर्व भ्रांति, अगर आपके दिमाग में बायसनेस है, किसी से आपने मान लिया कि ये चीज ऐसी होती है, तो जब भी कोई चीज आप नई चीज पढ़ोगे तो आपको वो भ्रांति जरूर वहां पे टकराएगी और आपकी स्मृति बनने में वो बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगी। आपकी अगर आपको गलत सूचना मिली है, जो इन्फॉर्मेशन वो विस्मृत हो जाता है, मतलब मेमोरी वीक है या आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज बार बार भूल जा रहे हो, तो भी आपको वो एरर उत्पन्न करती है। और स्कीमास जब बनाते, स्कीमा आपने पढ़ा हुआ है पियाजे में, जब स्कीमास जो नॉलेज के जो पैकेट्स होते हैं वो बनने में अगर उसकी संरचना में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हमारी स्मृति अच्छे से नहीं बनती। कुल मिला जुला के अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और पूर्ण रूप से हमारे अनुरूप, मतलब हमारी रुचि के, अभिक्षमता के, स्तर के, मतलब जिस स्तर पे हैं हम वहां से उस हिसाब से उत्साहवर्धन के साथ और तकनीकी सेक्शन जो तकनीकी है उसके साथ, मतलब अगर आप कोई चीज सिखाए तो आपका उसका कुछ नहीं कहते पूरा पोर्शन, पर कुछ पोर्शन आपके मेमोरी में जरूर हो जाएगा। तो आप सीखेंगे, उसको धारण करेंगे और फिर जब दूसरे दिन उससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आप फिर पुनस्मरण करेंगे कि हमने, जैसे मैंने अभी कहा था स्कीमास हमने कहाँ पढ़ा, पियाजे में पढ़ा जब, तो आप पुनः स्मरण करेंगे कि इस पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा क्या था। अगर आपने पहचान कर ली मतलब आपकी वो स्मृति बनी। इसमें आपकी ही नहीं कमी है, इसमें एक जो आपका सहयोगी है, जो शिक्षक है, उसका भी है कि अगर वो आपको सही से अवधारणा स्पष्ट नहीं करेगा तो स्मृति बनने में फिर वही बात होगी, आपको रटना पड़ेगा और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। और इसमें देखिए कुछ आपके व्यक्तिगत जो इन्वायरमेंट है ये भी इफेक्ट करता है, आपकी जो मेंटली जो स्थिति है, मतलब अगर आप डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, दुखी हो, ये सारी चीज़ें भी स्मृति होने में, गलत टाइम पे याद कर रहे हो, ज़्यादा बोझिल तरीके से याद कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी स्मृति को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं।